हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जहां पे ये चैप्टर होगा, फिर इसके बाद इसका पार्ट 2 एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस एज वेल, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, राइट। अभी आप लोग को मैटर तो क्लियर हो गया होगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, राइट, एंड हैज मास दैट इज नोन एज मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेंसिल बॉक्स, इट इज हैविंग सम वेट, इट इज हैविंग सम मास, और ये आपके रूम में छोटी सी जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मैटर। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू आंसर इन द कमेंट्स, क्या आप मैटर हो या मैं मैटर हूं? यू हैव टू टेल इन द कमेंट्स, राइट। ओके, सो मैटर बेसिकली 3 मेजर स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम इन्हीं 3 स्टेट्स को पढ़ने भी वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ओके, सो पहले मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर को हमें समझना है। अब आप सोचो, कोई भी चीज को आप डिवाइड करते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तो यू विल सी एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकुलेटेड फॉर्म जरूर है, right? So all matter is made up of very small particles known as particles of the matter. Now these particulated nature of matter, यहाँ पे क्या होता है, they cannot be seen with the naked eyes, right? जैसे स्मेल स्प्रेड्स इन द रूम, मम्मा ने किचन में खाना बनाया तो आपके रूम तक उसकी फ्रेग्रेंस आती है ना, मम्मा ने फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है, कड़ी बनाई है, तो आपको एकदम से खुशबू आ जाती है। लेकिन क्या वो आपको खुशबू दिख रही है? नहीं दिख रही है। शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, राइट। आप पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व करते हो, शुगर को डिजॉल्व करते हो, शिकंजी बनाते हो, लेमनेड बनाते हो, क्या वो दिखता है? नहीं दिखता। इंक स्प्रेड्स इन वाटर, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, ऑब्वियसली आपको कलर दिखता है, लेकिन क्या उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सो दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज, राइट। सो पार्टिकल्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है बेटा जी? दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक बीकर लूं, ऑब्वियसली हमें वो पार्टिकल्स दिख नहीं रहे हैं, दे आर नॉट विजिबल, बट पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? थोड़ा सा स्पेस होगा। अब ये स्पेस कितना है, उसी के बेस पे हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिफाइन कर देते हैं, राइट। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब आप जैसे देखो, क्या करोगे, आप एक बीकर में पानी लेना और उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक, जो आपके पेन की इंक है, वो डालना, और उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। नाउ व्हाट विल हैपन, धीरे धीरे वो इंक पूरी ग्लास में, पूरे बीकर में क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी। हमने तो कुछ नहीं छेड़ा, तो वो हर जगह कैसे स्प्रेड हो गई? क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ऑल्सो दे गेन द एनर्जी विद द हीट। जैसे आप पानी को बॉईल करते हो, कैसे हाइपर मूवमेंट दिखाते हो, फिर वो गैसियस फॉर्म में, क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी गेन कर ली। अब अगर मैंने खाना खाया है और मैंने एनर्जी गेन की, तो मैं क्या करती हूँ? आई कैन नॉट सिट एट वन प्लेस, आई हैव टू मूव। तो यहाँ पे क्या होगा? दे विल बी गेनिंग द एनर्जी एंड शोइंग द मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट्स विल बी देयर। देन माय स्टूडेंट्स, इंटर पार्टिकल स्पेसेस, जैसे हमने पढ़ा था पहला पॉइंट पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। अब कितना स्पेस है, ज्यादा स्पेस है, कम स्पेस है, उसके बेसिस पे हमने 3 स्टेट्स डिवाइड किए। सॉलिड स्पेस, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पेस है, तो यहां पर क्या होगा बेटा? बहुत कम स्पेस है, और जब कम स्पेस है तो क्या आप बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा पाओगे? इसके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो वेरी स्मॉल स्पेसेस, देन लिक्विड्स में मॉडरेट स्पेस, आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट ग्लाइड करने के लिए वी हैव द स्पेस। और गैसेस, दे हैव लार्ज स्पेस, बिल्कुल फ्री है, फ्रीडम है, कोई रोकथाम नहीं है, जहां जाना है वहां जाओ। तभी तो जब जैसे ही मम्मी छोंका लगाती है, एंड वी आर एबल टू हैव द फ्रेग्रेंस, कि भाई आज तो मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, राइट। तो उतनी ही जल्दी चीजें स्प्रेड हो पाएंगी। आप मुझे बताओ, एक जगह सॉलिड आपका इरेजर रखा है, एक जगह पानी गिर गया, एक जगह गैस है, मतलब मम्मी ने खाना बनाया है, तो कौन जल्दी स्प्रेड करेगा?
गैस ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस, तो इसका जितना ज्यादा स्पेस होगी उतना स्प्रेड हो पाओगे, उतना क्या होगा, डिफ्यूजन जल्दी हो पाएगा, राइट। और जितना ज्यादा स्पेस होगा उसको ही तो उतना क्लोज करके कंप्रेस कर पाओगे, राइट। मतलब एक सॉलिड है वो वैसे ही टाइट होके बैठे हुए हैं कि भाई अब और जगह नहीं है प्लीज, लेकिन गैस इधर उधर घूम रहा है, मजे हैं पार्टिकल्स, उनको वी कैन कंप्रेस, वी कैन मेक देम कम टू क्लोज टुगेदर, राइट। तो वहां पे जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो अगर हम देखें सॉलिड लिक्विड गैस में कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, कहां ज्यादा स्पेस है, गैस में, तो कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज्यादा होगी। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी कहां होगी, सॉलिड्स में, राइट। सिमिलरली फास्टर डिफ्यूजन भी कहां होगा, गैसेस में फास्टर डिफ्यूजन होगा। क्लियर हो गया बच्चा, चलो दैट्स ग्रेट। नाउ वी हैव द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगेन वही चीजें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको समझाऊंगी, जितना फ्रीडम दोगे उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। नाउ पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, सॉलिड में भी मूवमेंट होती है, लिक्विड में भी मूवमेंट होती है और गैस में भी मूवमेंट होती है, लेकिन जहां ज्यादा फ्रीडम वहां ज्यादा मूवमेंट, राइट। तो वी कैन से दैट गैस विल मूव द फास्टेस्ट एंड सॉलिड्स में मूवमेंट स्लोएस्ट होगा। क्लियर। इस मूवमेंट को हम बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट। जितना आप टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हो, हीट ज्यादा दे रहे हो, एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, उतना ही क्या होगा, मूवमेंट फास्ट होता जाएगा। अंडरस्टूड बच्चा। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब मुझे बताओ, जिसके पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत पास पास हैं और एक है जो आराम से घूम रहा है, पार्क में मूवमेंट दिखा रहा है, किसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट, करेक्ट। सॉलिड्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन, इसलिए तो पार्टिकल्स टाइट टाइट है कि भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे साथ ही रहेगा, राइट। और नेग्लिजिबल अट्रैक्शन की दूर रहे, बिल्कुल हम में बहुत डिस्टेंस होना चाहिए, वो कहां होगा, गैस में। मॉडरेट में यू आर माई गुड फ्रेंड तो यू कैन बी विद मी, राइट। सो लिक्विड्स में मॉडरेट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा, अट्रैक्शन होगा। सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन होगा और गैसेस में हमारा नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होगा। क्लियर। अब यहां पे आया डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन। जब मैंने बोला था कि डिस्टेंस ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, कंप्रेस आप ज्यादा कर सकते हो और डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन है क्या, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहां ज्यादा अमाउंट है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर अमाउंट की तरफ जाने के पैसेज को, प्रोसेस को, फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्लियर हुआ। अब अगेन मूवमेंट कहां फास्ट है, जहां फ्रीडम ज्यादा है। फ्रीडम ज्यादा कहां है, गैसेस में, तो गैसेस में क्या होगा, डिफ्यूजन फास्टेस्ट होगा, राइट। लिक्विड्स में मॉडरेट डिफ्यूजन देखने को मिलेगा, राइट। और सॉलिड्स में बहुत कम डिफ्यूजन, आपको नेग्लिजिबल डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। जैसे अभी परफ्यूम लगाया, राइट। जैसे मेरे घर में क्या होता है, अप्लाई द परफ्यूम, मेरी मम्मा को परफ्यूम इतना पसंद नहीं, तो क्या लगा दिया, मेरे सर में दर्द हो गया, राइट, क्योंकि स्मेल चढ़ गई, बहुत तेज डिफ्यूजन हुआ, फास्टर डिफ्यूजन हुआ, राइट। इंक, अगर आपने लिक्विड में इंक को डाला है तो जल्दी से मिक्स होता है। कौन कौन पेंट करता है उनको पता होगा कि पानी में कौन सा कलर जल्दी ज्यादा मिक्स हो जाएगा या कौन सी क्वालिटी का कलर मिक्स हो जाता है, राइट। सो वहां पे लिक्विड एंड गैसेस में यू आर एबल टू सी द डिफ्यूजन। और अगर लिक्विड और गैस में भी कंपैरिजन करोगे तो बेटा फास्टेस्ट डिफ्यूजन विल बी इन गैसेस, राइट। Next we have summary of particle movement model. Summary of particle model. Matter shows particle nature because, क्यों, क्या जरूरत है particle nature की? Because there are tiny particles. There are space between them. They are in the motion. कम ज्यादा that you know कि बहुत vibratory motion कहाँ होगा, solid में, और random motions कहाँ होंगे, gases में, right? And gliding and flow कहाँ पर होगा, इन द वाटर, राइट। और अट्रैक्शन के बेसिस पे भी हमने देख लिया कि सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मॉडरेट अट्रैक्शन लिक्विड में और नेग्लिजिबल अट्रैक्शन गैसेस में। अंडरस्टूड बच्चा। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, which state of matter has particles that are far apart and they move very freely?
far apart and they move very freely? You have to answer that in the comment section right now in 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Done? Very good, my dear students. Amazing. Right? Next question. Diffusion happens faster in gases because. क्या रीजन है? अगर पूरी वीडियो देखी है तो समझ में आ जाएगा, खुद ही आंसर करोगे. The gas particles are tightly packed. बिल्कुल tightly packed होते हैं. Gas particles move very slowly. Gas particles are far apart and move quickly. Gas particles have strong attraction. Again, giving you 5 seconds. Write down the answer A, B or C. Question number 2. जल्दी से. 5, 4, 3, 2 and 1. Done. Answer क्या होगा बेटा? The answer will be gas particles are far apart and they move very quickly. Right? Now next question, my dear. यहाँ पे have you ever opened a perfume bottle or smelled food cooking from another room? हाँ भाई बिल्कुल. Which smell reached you the fastest? कौन सी स्मेल, कौन सी फ्रेग्रेंस आप तक सबसे पहले पहुंची? क्योंकि डिफरेंस क्या है, परफ्यूम में बेटा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है फ्रेग्रेंस, वेयरएज जब मम्मी ने खाना बनाया, छोंका लगाया, वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? यू हैव टू कमेंट दैट इन योर कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. क्लियर? यहां तक अगर फिर भी कोई डाउट हो, डोंट वरी, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इट. बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट.